हेलो एवरीवन, जैसे कि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है ज्योमेट्री एक्सपोजिटर। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम ज्योमेट्री की लगभग सभी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। जैसा कि हम लोग इसमें एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल एंड उसकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे कि ट्रायंगल्स की बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि एंगल और ट्रायंगल्स ही नहीं, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री की भी जो प्रॉब्लम्स है, थ्योरम्स है, उन सारी चीजों को भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो बोर्ड है हमारा, वो आयरन बोर्ड है और इसमें जिस स्टिक्स का हमने यूज किया है वो सारी स्टिक्स मैग्नेटिक है, जिसके थ्रू हम इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल्स की बात करें तो देखिए ये हमारी एक मूविंग स्टिक्स है। अगर हम एंगल्स की बात करें तो जैसे जितने भी एंगल्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं। तो समझ सकते हैं बहुत आसानी से 90 से अगर कम और 0 से ज्यादा है तो वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो 30 पर रुका तो 30 डिग्री क्या होता है, एक्यूट। और मूव किया जैसे 60 पे रुका तो 60 डिग्री क्या होता है, एक्यूट। इसी तरीके ये 90 डिग्री पर हम ले गए, दैट इज राइट एंगल। इसी तरीके ऑब्ट्यूज, इसी तरीके मूव करके हम टाइप्स ऑफ एंगल्स को यहां से समझ सकते हैं। जैसे कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे एक स्टिक हमने यहां पर रखी और एक स्टिक हमने यहां पर रखी, ये स्टिक रखी। अब जैसे उसको हमने मूव कराया, 30 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 30 वाला पार्ट हमने छिपा लिया। कितना बचा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 60 डिग्री। इसी तरीके 40 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इस पार्ट को छिपाया, कितना बचा, 10, 20, 30, 40, 50, यानी 40 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 50। बेसिकली हमें जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसे हम 90 में से क्या कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इसी तरीके फार्मूला भी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का होता है, इफ थीटा बी द एंगल द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ थीटा इज 90 माइनस थीटा। इसी तरीके हम सप्लीमेंट्री एंगल को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से बहुत सारे एंगल्स, जैसे कि अगर हम यहाँ से पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट समझना चाहें वो भी समझ सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोग इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, इस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन करा दिया और ये लाइन हल्की सी हमने इसको बढ़ा दिया। यहाँ से हम वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, मूव कराते हैं। जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। इस तरीके से हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के भी कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ये तो रही एंगल्स की बात। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल। जैसे कि हम सभी ने पढ़ाया द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, बट ऐसा होता है या नहीं पता नहीं, बट यहां से उस प्रॉपर्टी को भी हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक हमने लाइन ली, यहां पर इसको ज्वाइन कराया, एक लाइन हमने ली, उसको हमने यहां पे ज्वाइन करा दी। देखिए ये तीन साइड हमने लगा दी तो हमारी कौन सी बॉडी बन गई, एक ट्रायंगल बन गया। यानी कि कोई ऐसी बॉडी जो 3 साइड से मिलकर के बनी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टी की। तो ट्रायंगल की जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180, ऐसा हमने सुना है, बट यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60, 60 plus 60 plus 60 that is 180, यानी कि the sum of all angle of triangle is 180. But here is important is that every angle are 60 degree. So अगर किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री है तो वो स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटर की सारी साइड्स क्या होती है, सेम। और हम यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सारी साइड्स सेम है। सभी स्टिक्स में उनकी मेजरमेंट लिखी हुई है 37 सेंटीमीटर, इसकी भी 37 है, इसकी भी 37। तो यहाँ से हमें मालूम चला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है उनकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। इसी तरीके इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल ट्रायंगल, वो सारी चीजें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। तो अगर जैसे कि हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी की तो इसमें बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल मैं लेकर के चलता हूं। जैसे कि आप ये 4 सर्किल देख रहे होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। और मैं आपको बता दूं जैसे कि मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करना। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाना। वो कैसे आएगा,
जब स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा, अपने आप इंटरेस्ट उनका बढ़ेगा। तो कुछ टाइम पहले हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे थे, वहां पर छोटी क्लास के आई थिंक 4th क्लास का स्टूडेंट वहां बैठे हुए थे। तो मैंने जस्ट उनको ये बताया 1 2 3 4 सर्किल, ये 4 सर्किल हैं जो जिनकी शेप और साइज दोनों सेम है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉन्ग्रुएंसी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स के शेप और साइज सेम हो तो वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सिंपल मैंने बताया ये 4 सर्किल सेम शेप और सेम साइज के हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा उठा, उसने बोला कि मेरी मम्मी जितनी भी रोटियां बनाती है वो सारी कॉन्ग्रुएंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखिए रोटी की शेप में है सारी सर्किल, और जितनी मम्मियां होती हैं उनकी गोल रोटी होती है और उनकी शेप और साइज सेम होती। तो उसने तुरंत अपनी कॉन्ग्रुएंसी की जो प्रॉपर्टी उसने यहाँ से सीखी थी उसने रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया, यानी कि मम्मी जितनी भी रोटियां बनाती है वो सारी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट। तुरंत एक क्वेश्चन आया कि अगर 2 बॉडी कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया क्या होंगे, सबने कहा सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी शेप और साइज सेम है। तो इसी तरीके से बच्चों को अगर इस वे में पढ़ाया जाए तो वो बहुत आसानी से अपनी चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं और एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है जिससे बच्चा हर चीजों को कनेक्ट कर पाता है। तो वो इंटरेस्ट अपने आप स्टूडेंट के अंदर डेवलप होता है, और इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में डेवलप हो गया अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है। और कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट ये दो ऐसी चीज है जो बच्चे की थिंकिंग पावर को बढ़ाती है। तो इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं। और मैं अगर आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँ तो सिमिलरिटी का यहाँ से मैं देता हूँ कि कैसे उस बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को भी रियल लाइफ से कनेक्ट किया। तो मैंने सिंपल उनको क्या बताया कि ये 5 सर्किल अगर आप देखो तो ये जो मिडिल वाला सर्किल है इसकी जो साइज है थोड़ी सी क्या है, बड़ी है। इन 4 सर्किल की तो सेम थी, पर मिडिल वाले सर्किल की साइज थोड़ी सी बड़ी है, पर शेप क्या है, सेम। तो जब किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट की शेप सेम हो, साइज कम या ज्यादा हो सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी। तो वही बच्चे फिर से उठ करके बच्चा बोला कि एक मम्मी की मैंने रोटी ले ली और एक चाची की रोटी ले ली, तो वो दोनों रोटी सिमिलर होंगी। तो देखिए तुरंत मतलब उस बच्चे ने रियल लाइफ से कनेक्ट किया। और अगर मैंने उनसे तुरंत क्वेश्चन किया कि जितने भी सर्किल होते हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं, तो उस बच्चे ने कहा जितने भी सर्किल होगा वो गोल तो होंगे पर चेंज उनके डायमीटर में होगी। डायमीटर कम और ज्यादा हो सकता है, तो साइज का डिफरेंस होगा, शेप का नहीं होगा। तो ऑल सर्किल आर सिमिलर। तो इसी तरीके जो कठिन कठिन कॉन्सेप्ट है बहुत आसानी से बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट करके उनको सीख रहा था। और जहां तक कि इस इंस्ट्रूमेंट से ट्रिग्नोमेट्री sin 30 = 1/2, बट वो आया कहां से, वो सारी चीजें हम यहां से निकाल सकते हैं। sin 20 की वैल्यू क्या होती है, वो कैसे आएगी, वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए